आदित्य L1 लॉन्च देखने के बाद हम गए वो टेम्पल जहां इसरो साइंटिस्ट भी रॉकेट लॉन्च से पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये एक बहुत ही पुराने टाइम का मंदिर है। चोला डायनेस्टी ने इस मंदिर को 10th सेंचुरी में बनवाया था। नाम है चेंगलम्मा परमेश्वरी टेम्पल। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस एक प्रतिमा में आपको 3 देवियों के दर्शन होते हैं। लेफ्ट में है पार्वती जी, राइट में है सरस्वती जी और बीच में है महालक्ष्मी जी। इसलिए इन्हें त्रिकाले चेंगाली भी कहा जाता है। माता यहाँ पे 8 भुजाओं के साथ अस्त्र शस्त्र धारण किए असुर को अपने पांव तले रौंदे खड़ी रूप में दर्शन देती हैं। सौम्य और रौद्र का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ पहले माता को तेनकाली यानी कि दक्षिण काली, फिर चेंगाली और अब चेंगलम्मा के नाम से जाना जाता है। देवी की मूर्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके विराजमान है। शायद इसलिए इन्हें दक्षिण काली भी कहा जाता था। मान्यता के अनुसार 10th सेंचुरी में चेंगलम्मा देवी की मूर्ति कालांगी नदी में अचानक ही प्रकट हुई थी। कुछ ग्वाले नदी में तैरते हुए जा रहे थे और उन्होंने इस मूर्ति को नदी में पाया। गांव वालों को खबर किया गया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की मूर्ति को बाहर निकालने की, पर निकालना तो दूर वो मूर्ति को हिला भी नहीं पाए। अगले दिन उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा मूर्ति अपने आप दक्षिण की तरफ मुंह किए स्ट्रेट पोजीशन में खड़ी होके है। गांव वालों ने पूरे मन और निष्ठा से पूजा अर्चना की और तब जाके माता की मूर्ति को उठा पाए। फिर गांव वालों ने इस मंदिर में माता की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति की स्थापना के बाद ये जगह चेंगाली पेटा के नाम से जाना जाता था, पर ब्रिटिश राज के टाइम में इस जगह का नाम बदलकर सुल्लूर पेटा कर दिया गया। टेम्पल के आर्किटेक्चर जैसे नक्काशी और मूर्तियों में चोला और चालुक्य स्टाइल्स साफ झलकते हैं। इस मंदिर और माता के महिमा की बहुत मान्यता है। इसरो के साइंटिस्ट भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के पहले यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हाल ही में इसरो डायरेक्टर सोमनाथ जी ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के लॉन्च से पहले यहाँ दर्शन किए और आशीर्वाद लिया था। सुल्लूरपेट में स्थित यह मंदिर धार्मिक और आस्था का प्रतीक है। इसका अनोखा इतिहास और साइंटिस्ट का माता पर विश्वास इस जगह को मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाता है। सुल्लूरपेट रेलवे स्टेशन से मंदिर 1.5 किलोमीटर है और बस स्टॉप से आधा किलोमीटर। सुल्लूरपेटा चेन्नई से 79 किलोमीटर, तिरुपति से 84 किलोमीटर, नेल्लोर से 97 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जब भी तिरुपति या चेन्नई विजिट करें तो इस मंदिर को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल करें और कभी रॉकेट लॉन्च देखने आए तो जरूर माता के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। हम अभी चेंगलम्मा मंदिर के अंदर हैं और देखिए दीवारों पर माता के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमा है। ये है मंदिर का गर्भगृह। इसकी दीवारों पे ये सोने की परत है। गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हम अभी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। यहाँ मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति है। तो यहाँ से अब हम नेल्लोर की तरफ चलेंगे और आज रात वही हॉल्ट करेंगे। ये है कालिंगी रिवर जहाँ से माता की मूर्ति मिली थी और ये ठीक मंदिर के बगल में ही है। तो अब हम चलेंगे वापस। मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। काले घने बादल छा गए हैं और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर अभी। आज रात हम गुड्डू रुकने वाले हैं जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है NH16। तो हमने अभी इस होटल में आज की बुकिंग की है। इसका नाम है A5 होटल। हाईवे के ऊपर ही है। चेंगलम्मा टेम्पल से 1 घंटे की दूरी पर ही है और गूगल रिव्यूज भी इसके डिसेंट ही थे। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं रूम अंदर से कैसा है। एंटर करते ही पहले बाथरूम है एंड देन बेडरूम। रूम काफी स्पेशियस है। किंग साइज बेड है, ऑफिस डेस्क चेयर है और 1 सीटर सोफा, कॉफी टेबल भी है। बिग ग्लास विंडो है और व्यू में पेड़ दिखते हैं यहाँ से। रूम तो बहुत ही अच्छा है। नीट एंड क्लीन मेंटेन रूम है। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा यहाँ बाथरूम में लगा स्मार्ट मिरर। डिसेंट बाथिंग स्पेस है। बाथरूम क्लीन है, दैट्स बेस्ट पार्ट। एंट्रेंस डोर के पास ही वार्डरोब है और यहाँ मिनी फ्रिज, पानी, चाय, कॉफी और इलेक्ट्रिक केटल भी है। मुझे तो रूम बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं बाहर और एरिया एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफे हैं, अच्छा पार्किंग स्पेस है, काफी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पे लंदन स्ट्रीट मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और साइड में ही CCD है। तो CCD देख के तो हमको मन किया क्यों ना यहाँ पे कॉफी पिया जाए। तो अब हम चलेंगे अंदर और कॉफी पियेंगे इधर।
उड़ीसा में है कोरापुट। हमने कवर किया था, कोरापुट सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल में। और यहाँ पे कोरापुट कॉफी देख के मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। यहाँ पे बहुत तरह के कॉफी अवेलेबल हैं, मैसूर कॉफी, एथोपियन कॉफी, काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोग पीने वाले हैं। शाम के कॉफी के बाद अब टाइम हो चुका है डिनर का। उससे पहले जरा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छे से लाइटिंग की गई है और इस जगह की वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। स्टे के पर्पज से मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। हाईवे के ऊपर ये काफी अच्छा स्पेस है। मतलब यहाँ पे कैफेज हैं, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, काफी खुला खुला प्लेस है। काफी तरह के फैसिलिटीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, कन्वेंशन हॉल है, लाउंज बार भी है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। सीसी डे मैंने आपको दिखाया। तो अब हम चलिए लंदन मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। अंदर घुसते ही आपको सीधा लंदन पहुंचने वाली फील आएगी। इंटीरियर यहाँ पर यूरोप आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। हमने लाइट डिनर करने का ही सोचा, तो हमने यहाँ पे अभी रोटी और ब्लैक पेपर चिकन मंगाया है। डिनर हमारा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं रूम को। ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ का रूम टैरिफ है 3534 इंक्लूडिंग टैक्स और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी के लिए हम रेडी हो चुके हैं। यहीं पे फूड एक्सप्रेस आउटलेट में अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया है इडली, प्लेन डोसा, सेट डोसा, चीज डोसा एंड कॉफी। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं नेल्लोर में एक एंशिएंट टाइम टेम्पल विजिट करने, जिसका नाम है श्री तल्पगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो यहाँ से 55 किलोमीटर है और गूगल मैप्स में 1 घंटा दिखा रहा है। अभी हम लोग NH16 से होते हुए वहाँ पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के बहुत ही पास पहुँच चुके हैं। सामने आपको गोपुरम पता चल रहा होगा, ये नेल्लोर रेलवे स्टेशन के पीछे है। मंदिर टी पॉइंट पे स्थित है और यहाँ पे एज सच डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम भी कहा जाता है, 70 फीट टॉल है और इसे यहाँ गली गोपुरम के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स विंड टावर। इस गोपुरम को 7 लेयर में बनाया गया है और बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं, फेमस पौराणिक इवेंट्स को दर्शाया गया है। यहाँ पे रंगनाथ स्वामी जी को, जो विष्णु जी के रेस्टिंग फॉर्म में है, दिखाया गया है। रावण का कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास, तरह तरह के मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के शिखर पे 7 गोल्डन कलश हैं। तो अब चलते हैं अंदर। कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं, जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर। डोर्स पे कितना काम हुआ है और गोल्ड प्लेटिंग की गई है। ये मंदिर नेल्लोर का वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल है। माना जाता है ऋषि कश्यप जी ने एकादशी पे यहाँ पे एक यज्ञ किया था, जिससे खुश होकर विष्णु जी ने दर्शन दिए और सदा के लिए यहीं बस गए। अब जब विष्णु जी यहाँ पे बस गए तो आदि शेषनाग जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। कहा जाता है कि आदि शेषनाग यहाँ एक पहाड़ के रूप में प्रकट हुए, जिससे कि विष्णु जी उन पे रेस्ट कर सके।
और इसी कारण से इसे तल्पगिरी भी कहा जाने लगा। कहते हैं रामायण के अरण्य कांड में श्री राम जी का इस मंदिर में दर्शन करने आने का उल्लेख है। अराउंड 7th-8th सेंचुरी में पल्लव शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। आज का मुख्य मंदिर चोला के शासकों ने 1178 से 1216 के बीच में बनवाया था और ये सब फैक्ट एक स्टोन इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है। मंदिर के अंदर 10 फीट लंबी रंगनाथ स्वामी जी की मूर्ति आदि शेषनाग जी पे रिक्लाइनिंग पोजीशन में है और साथ ही श्री देवी और भूदेवी रंगनाथ स्वामी जी के पांव के पास विराजमान है और ब्रह्मा जी कमल के फूल पे विराजमान है जो रंगनाथ स्वामी जी के नाभि से निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तक हम मंदिर पहुंचे थे गर्भगृह बंद हो चुका था और हम दर्शन नहीं कर पाए। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर विष्णु जी के अवतारों को दिखाया गया है। हमें पता चला कि यहाँ मूर्ति पश्चिम दिशा की तरफ पन्ना रिवर को फेस करके स्थापित है। मंदिर में शांति की अनुभूति हुई और यहाँ से नदी का नजारा तो अमेजिंग है। मंदिर से नदी की तरफ देखने पर इतनी तेज हवा लगती है कि आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आप जब भी मंदिर दर्शन करने आए ध्यान रखिएगा यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक और फिर दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक। इस बार तो मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए, अगले बार ही सही। तो अब चलेंगे वापस। चलिए देखते हैं बाहर ये किसकी मूर्ति बिठाई गई है। ये हैं रामानुज आचार्य। इन्हीं की हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी है जो वर्ल्ड का 2nd टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है। ये एक हिंदू गुरु, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था भक्ति मूवमेंट में। तो अब चलेंगे वापस हैदराबाद, पर उससे पहले हमने खाई यहाँ की फेमस मिठाई। एक लोकल आउटलेट पे लंच किया और यहाँ की सुपर फेमस आइसक्रीम खाके किया नेल्लोर को बाय और निकल पड़े हैदराबाद। अगर आपने रंगनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन किए हैं तो शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस और क्या आपने नेल्लोर की फेमस मिठाई और आइसक्रीम ट्राई की है। अगर की है तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।